हाय फ्रेंड, तो ये देखिए हम घर में कुकी बिस्किट बनाए हैं। तो ये देख सकते हैं, और ये 3 फ्लेवर के बनाए हैं। ना ये ओवन में ना ओटीजी में, इसे हम गैस पे घर पे बनाए हैं कढ़ाई में। तो आइए इसे देखें कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए हमने गैस को जलाया और तवे को गर्म किया। उसमें हाफ टेबल स्पून हम इसमें डालें अजवाइन और जीरा। अब इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे 1-2 सेकंड के लिए। देख सकते हैं जैसे तवा गर्म होगी ना, तो इसे डाल के 1-2 बार चला के इसे ऐसे ढक के मतलब हिला करके रख दीजिए और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इधर हमने परात में लिए। परात में ये देखिए आधा बॉल्स ये हम लिए हैं पीसी हुई शक्कर। ये घर में पीसी हुई शक्कर है। ये आधा बॉल से ही हम लिए इसमें ऑयल। ये कुकिंग ऑयल है, आप चाहे तो घी में या बटर में बनाइए, लेकिन हम ऑयल डाले हैं। अब इसमें 1 चुटकी भर के हम इसमें नमक डालते हैं। तो ये देखिए हम इसमें अब इसे अच्छे से मिला करके स्मूथ बना लेते हैं पेस्ट की तरह। ये देख सकते हैं। अब मैं इसमें 1 बॉल्स देखिए कितना अच्छा बन गया है। अब 1 बॉल से हम गेहूं के आटा लिए हैं, इसे हम गेहूं के आटे से बनाए। ये आधा कटोरी इससे हम कस्टर्ड पाउडर लिए, वही कस्टर्ड पाउडर है जिससे हम लोग आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा जीरा अजवाइन को हल्का सा गर्म है तो इसे हम हाथों से मसल दिए। तो ये थोड़े से पाउडर फॉर्म में आ गया। सबको मिला देंगे साथ में। देखिए अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी 1-1 2-2 चम्मच पानी डाल करके इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं। मतलब हम इसे आटा लगा लेंगे। आप चाहे तो इसमें दूध से भी आप मतलब आटा लगा सकते हैं। तो देखिए चम्मच से ही लगाइएगा, जो भी डालिएगा पानी हो या दूध हो। तो इस तरह से देखिए हमने हार्ड आटा लगा लिया। अब इसे हमें कोई रेस्ट वगैरह करने के लिए नहीं रखना, बस अब इसे हम फटाफट अब बेलेंगे। तो ये हमने चकले पे लिया, बेल लिए हैं। तो इस देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा हम एक शेप लेकर के कोई ढक्कन से इसे हम काट लेते हैं। तो हमारे पास कोई ढक्कन से हम ढक्कन से काट लिया। अभी देखिए इस तरह से हम कुकीज निकाल ली है एक एक करके। इसे अच्छे से जो टूट जा रही थी उससे हम फिर से गोले बना करके बेल करके इस तरह से काट लेते हैं। और थोड़ा सा हमने ये कांटे वाले चम्मच से इसमें शेप दे दिए हैं। और जो लास्ट वाली बची तो उसे हम नान खटा की तरह एक पेड़े से बना लिया। अब ये देखिए हम एक ने प्लेट लिया है, ढक्कन है ये मतलब भगोने का ढक्कन है। तो इस तरह से देखिए हमने इधर गैस पे कढ़ाई को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है ढक करके। अब इसमें एक स्टैंड डाल दिए। अब इस प्लेट को हम इसमें डाल करके और फिर ढक देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। तो इस तरह से हम बनाए हैं कुकी। देखिए एक बैच हम बनाए तो हमारी थोड़ी सी नीचे से लग सी गई, तो इसलिए मैं एक बार 5 मिनट बाद मैं इसे पलट ली। देखिए वो भी अच्छी बनी थी लेकिन थोड़ी सी जल गई थी। तो ये देखिए मतलब ज़्यादा सीख गई थी। तो ये हमने पलटे तो ये देख सकते हैं कि हमारी कुकी कैसे लाल बन कर तैयार हो गई है। तो इस तरह से हम बना लिए। अब इसी तरह से हम दूसरे फ्लेवर के बना रहे हैं। तो वही सेम कटोरी से हमने इसी कटोरी से हमने आटा लिए, कस्टर्ड पाउडर और कुकिंग ऑयल और ये शक्कर, चुटकी भर नमक। तो इसमें थोड़ा सा हम इसे बढ़ा दिए क्वांटिटी। जैसे कि हमने 1.5 कटोरी आटा लिए, 1 कटोरी हमने चीनी लिया और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम इसमें हम लिए हैं कुकिंग ऑयल और उतना ही थोड़ा सा हमने कस्टर्ड पाउडर। आप इसमें चाहे तो चोको पाउडर या चॉकलेट पाउडर भी कुछ भी मिला सकते हैं। तो ये देखिए हम इस तरह से बनाए, एक टूटी फूटी से बनाएंगे, एक चोको चिप्स से बनाएंगे। मैं इसे पानी से लगा रही हूँ, आप चाहे तो इसे दूध से लगाइएगा। तो अभी देखिए हम हाफ हाफ आटा को कर लेते हैं। हम थोड़ा से आटे को साइड में कर दिए। अब इसमें हम थोड़े से चोको चिप्स को टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं, छोटे छोटे कर लिए हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे ताकि अंदर तक ये रहे। और इस तरह से हम ये आटे लगा लेते हैं। चोको चिप्स इसे साइड में कर देते हैं। अब ये जो आटा साइड में रखे थे उसे हम ले करके और इसे हम थोड़ा सा टूटी फूटी डाल देते हैं। तो ये अब देख सकते हैं कि 2 चम्मच करीब हम इसमें टूटी फूटी डाल करके इसे भी लगा लेते हैं। अब आइए इसे चलिए बेलते हैं। तो ये देखिए हमने टूटी फूटी वाले आटे को मतलब लोहे को बेले और बेल करके इस शेप से मतलब ढक्कन से हम काट लेते हैं। इसे भी हम गोल ही बनाए, आप चाहे तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं, गोल या चकोर या तिकोने कोई भी शेप दे सकते हैं। तो ये देख सकते हैं फिर से हमारा जो आटा निकले फिर मैं उसे बेल करके इस तरह से काट लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह से मैं काट ली और जो लास्ट वाले बचे थे मैं उसे नान खटाई की तरह पेड़े की तरह इस तरह से बना दी। और जहाँ पे कम लग रही थी मैं वहाँ पे टूटी फूटी और 1-2 चिपका दे रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे हमें कम लग रही है तो हमने 1-2 टूटी फूटी इस तरह से चिपका दी। तो हमने पहले स्टैंड को खड़े में रखे थे, अब मैं पलट के रख दी। तो इसमें देखिए थोड़े अलग अलग दूरी दूरी पर हम इसे रख दिए और इसे भी ढक देते हैं। अब ये जब तक हमारी बेक हो रही है मतलब सिक रही है तब तक हम इसे चोको चिप्स वाली को बेल करके और इसे भी हम बना के रख लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हम बना के रख लिए। अब इसे भी हम बेल लेते हैं। इस तरह से हम चकोर में बेलते हैं, चाहे भी चकोर हो या गोल हो जैसे भी हो। इसे काट के तो इस थोड़ा साइड साइड से निकलेगा ही। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर से भी चोको चिप्स को चिपका दे रहे हैं
और इस तरह से हल्के से बेलन से घुमा देंगे तो ये दब जाएगी, ऊपर ऊपर से दिखेगी ना तो अच्छी लगी। जहाँ जहाँ मुझे कम लग रही थी वहाँ वहाँ मैं डाल करके थोड़ा सा बेल। अभी इधर मैं चेक भी कर रही थी कि हमारी ये जले ना, क्योंकि एक बार जब से सबसे पहले वाले हमारे थोड़े से नीचे से लग गई थी, तो मैं इसे 2 बार पलटी। अगर यही ओवन में बनाती तो इसे मुझे पलटना नहीं पड़ता, दोनों तरफ से अच्छे से सेक करके आती है ओवन बनाने से। तो मैं इसमें 2 बार पलटी। अब ये देखिए चौको चीज़ को मैं चाकू से काट के इसे चौकोर शेप दे रही हूँ। तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। तो ये देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं कि इसे हम निकाल लिया। अब फिर जो साइड साइड से निकल रही थी इसकी कटिंग, मैं उसे फिर से लोई बना करके बेल करके और इसे हम दोबारा से काट लेते हैं। और इधर हम बार बार चेक भी कर रहे थे, मतलब 2 बार चेक किए हैं, बार बार नहीं। तो ये देखिए एक बार हमने पलट दी, दूसरे बार में ये देखिए कितना सुंदर हमारी दोनों साइड से सिक करके आ गई है। और ये कितना टूटी फूटी सुंदर लग रही है, देखने में अच्छी लग रही है ना। और बिल्कुल वैसी बाजार जैसी कुकीज लग रही थी, खस्ता कुरकुरी। जैसे हम लोग खोलते हैं तो कैसे मतलब खुशबू आती है बिस्किट का, उस तरह से ही हमारी खुशबू आ रही थी। मैंने इसे स्टोर करके रखा थी, ये हमारी बिस्किट 2 दिन में ही खत्म हो गई। ज़्यादा तो मैं नहीं बनाई, लेकिन जैसे जैसे मैं एक एक बैच निकाल के रख रही थी, मेरे बच्चे एक एक लेके खा रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे कि मम्मी ने आज ये कुकीज बनाया है। तो ये देख सकते हैं कि मैं वो निकाल ली, मतलब टूटी फूटे हमारी बिस्किट बन गई। अब मैं चोको चिप्स वाली इसी तरह से बना लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारे चोको चिप्स कैसे बन करके तैयार हो गई। तो ये हमारी कुकीज बिस्किट आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बार आप बना के इस तरह से खाइए। जो ज़रूरी नहीं है कि ओवन या ओटीजी हो तो ही हम बना करके खाएं, जी नहीं, हम कोई भी चीज़ घर में भी बना के इस तरह से खा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब